दारुल-हुकूमत दहली में शब बारात पर सड़कों पर हंगामा मचा नजर आता है। इस मौके पर दहली पुलिस बड़ी तादाद में चालान भी काटती है, लेकिन मौजूदा हालात और कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से मसाजिद और घरों में ही इबादत करने की अपील की है। मुल्क में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। दहली में भी गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस बीच शब बारात और होली के मौके पर भीड़ इकट्ठा न करने को लेकर एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, लेकिन हर साल शब बारात पर हुड़दंग देखने को मिलता है। ऐसे में एक मर्तबा फिर मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से अपील की है कि वो भीड़ जमा न करें और अपने इलाके की मसाजिद और घरों में ही खास इबादत का एहतमाम करें। 28 मार्च इतवार के रोज शब बारात है और उसी रोज होली का त्यौहार भी है। कोरोना वायरस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। एहतियात के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से उस रात के लिए दिल्ली और दिल्ली के अलावा मुख्तलिफ सूबों में कुछ हदायत जारी की गई है। ख़ासकर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ के लिए हिदायत जारी की गई है कि दुकानें ईशा की नमाज के बाद 8:30 बजे तक बंद कर दी जाएंगी और लोगों से ये कहा गया है कि वो घरों में ही इबादत करें या फिर मोहल्ले की छोटी मसाजिद में इबादत की जा सकती है। मेरी अपील है कि एहतियात के पेश नज़र सड़कों पर भीड़ भाड़ से गुरेज करें और शब बारात के रोज लोग घरों में या फिर मोहल्ले की मसाजिद में ही इबादत करें। सरकार की नई गाइडलाइन आई है आने वाले त्योहारों के लिए, जैसे शब बारात है, होली है या जो भी त्यौहार है, हमें उस पर अमल करना है और दुआ करनी है कि ये बीमारी ख़त्म हो, मस्जिदों में भी जमा ना हो, दरगाहों में, कब्रिस्तानों में भी जमा ना हो, बल्कि घर में इबादत करें। तो हमें इस महीने के अंदर बतौर ख़ास रोज़ा व दीगर इबादतों का अहतमाम करना चाहिए। जहाँ तक रहा मसला आतिशबाजी का, इसी तरीके से रोड पे निकलने का, कब्रिस्तानों में जाने का, लाइटिंग का, इन सारी चीज़ों के ताल्लुक़ से मैं बतौर ख़ास नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस कोविड के दौर में इससे बचें। और हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी की है, ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मास्क के लिए, सैनिटाइज़र के लिए, तो हमें उन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। शब बारात पर मुसलमान बड़ी तादाद में मसाजिद में नमाज अदा करते हैं और कब्रिस्तान जाकर फातिहा खानी करते हैं, लेकिन कुछ औबाश किस्म के नौजवान सड़कों पर शोर शराबा और बाइक स्टंट करते नजर आते हैं। वहीं मुस्लिम दानिश्वरों का कहना है कि इस्लाम में इस किस्म की बेहुदा हरकत के लिए कोई जगह नहीं है। अपील की गई कि अब शब बारात में ठीक है, लोग रात में जागते हैं, इबादत करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, आप ये सब कीजिए, लेकिन लो प्रोफाइल कीजिए, लो प्रोफाइल रहिए ये एकदम। और बहुत सारे शब बारात के नाम पर जो बहुत सारे ऐसे नाजायज़ काम होते हैं, उसकी कोई गुंजाइश शरीयत में नहीं है। बाइकर का तरीक़ा है, रातों में पटाखे छोड़ने की बात है या बताशे वगैरह, ये सब चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो मसाजिद में भी बड़ी तादाद में जमा न हो और कोरोना से बचने और दूसरों को बचाने के लिए गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। पिछले कुछ दिनों में मुल्क में कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज़ हुई है। 60,000 से ज़्यादा केस रोज़ाना आने लगे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में होली पर भी लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में ही होली मनाएं। इसलिए शब बारात पर लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों में रहें और मस्जिदों तक ही अपनी इबादत को महदूद रखें। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मालेगांव शहर की रिवायत रही है कि लोग लाखों की तादाद में कब्रिस्तान पहुंचते हैं और अपने मरहूमीन को इसाले सवाब पहुंचाते हैं। ये सिलसिला मालेगांव शहर में बम धमाके के बाद रुका नहीं था, मगर पिछले साल भी लॉकडाउन की पाबंदियों और इस साल रात का कर्फ्यू नाफिज होने की वजह से रात में कोई भी कब्रिस्तान का रुख नहीं करेगा। इस तरह की अपील कब्रिस्तान ट्रस्ट की जानिब से की गई है। पुलिस इंतजामिया ने कब्रिस्तान के आसपास के इलाकों में सख्त बंदोबस्त और CCTV कैमरे नस्ब किए हैं। ये मर्ज जो है इतनी सख्ती से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए हम ट्रस्ट ने बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट और
कुल जमाती तंजीम की तरफ से तमामी लोगों से हम ये आह्वान कर रहे हैं, तमामी लोगों से हम ये ऐलान कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आज भी हमको ये कड़वा घोट पीना पड़ेगा। अपने घरों में रहकर अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ कीजिए। नांदेड़ में 10 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में मुसलमान शब बारात की इबादत को लेकर फिक्रमंद है। इस मसले पर मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए जमीयत उलमाए महमूद मदनी की जानिब से मदरसा तजवीदुल कुरान में एक अहम मशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उलमा ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से की जा रही गुजारिशात पर अमल पैरा रहते हुए बड़े इज्तिमात के बजाय छोटी नशिस्तों का एहतमाम करें और ज्यादातर अपने अपने घरों में ही इनफरादी इबादत के जरिए शब बारात का एहतमाम करें। इस रात में खूब इबादत करनी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए और इस रात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपने तौर पर अपने घरों में रहकर गवर्नमेंट की गाइडलाइन का ख्याल करते हुए इस रात को ज़ाया न होने दें, इधर उधर फिरकर उसकी बेहुरमती न करें, बल्कि इस कीमती रात में जागकर इबादत के ज़रिए से, तिलावत के ज़रिए से और तौबा और इस्तग़फ़ार के ज़रिए से हम जो है अल्लाह को राज़ी करने वाले बने। अपने क़ज़ाए उम्री को अदा करने की हम कोशिश और फ़िक्र करें। जो ख़तरनाक वबा हमारे मुल्क में फैल रही है, बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है, तो सारी इंसानियत के लिए इस मुक़द्दस रात में हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सारी इंसानियत की इस बीमारी से, इस वबा से हिफाजत फरमाए। कि इस रात को इनफरादी इबादतों के अंदर अपने घर की तन्हाई में, रात की तन्हाई में खूब जी लगाकर इबादत के ज़रिए से मनाएं और उसमें ख़ास तौर पर अपने रब की तरफ से जो ऐलान हो रहा है कि है कोई सेहत का मांगने वाला कि मैं उसे सेहत अता करूं, तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने महल्ले वालों के लिए, अपने शहर के लिए और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क भारत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को भारत देश से और पूरी दुनिया से जो है तो ख़त्म करे और इंसानियत को जो है राहत की सांस अता करे। मालेगांव में 2006 में शब बारात के मौके पर सिलसिलावार बम धमाके हुए थे, जिसमें 32 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। आज शब बारात बम धमाके की बरसी के मौके पर कुल जमाती तंजीम की जानिब से बड़ा कब्रिस्तान हमीदिया मस्जिद के सदर दरवाजे पर इंसाफ के लिए एहतजाजी धरना दिया गया। इस धरने में मुतालबा किया गया कि 2006 बड़ा कब्रिस्तान बम धमाके के असल कसूरवारों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और खातियों को सजा दी जाए। इस मौके पर जो बम धमाके में शहीद हुए उनको खराज अकीदत पेश किया गया और पुलिस इंतजामिया को मेमोरेंडम देकर धरना खत्म किया गया। 31 मुसलमानों का खून बहा, हम इसे आखिर वक्त तक नहीं भूलेंगे। हुसूल इंसाफ की जद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि एक दिन आएगा कि इन शहदा को जो हमीदिया मस्जिद बड़े कब्रिस्तान के मेन गेट पर और मुशावरत चौक पर शहीद हुए हैं, उनके वारसा को और उन्हें इंसाफ मिलेगा। औरंगाबाद के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की हालत ज़ार के ताल्लुक से न्यूज़ 18 उर्दू ने जो आवाज़ उठाई, उसका असर ये हुआ कि औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने सरकारी अस्पतालों में अमले की कमी के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान एहतजाजी जुलूस निकालने का ऐलान कर दिया। MP इम्तियाज़ जलील ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 31 मार्च को औरंगाबाद में एक अवामी जुलूस निकाल रहे हैं ताकि ख्वाब गफलत में पड़ी हुकूमत को बेदार किया जा सके। देखिए रिपोर्ट। औरंगाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी घाटी दवाखाने में कोरोना के मरीजों की हालत ज़ार के ताल्लुक से न्यूज़ 18 ने तफसीली खबर नश्र की थी। इस खबर में मेडिकल इंतजामिया की बेबसी को उजागर किया गया था। MP इम्तियाज़ जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घाटी अस्पताल की कलई खोलने वाली तस्वीर का हवाला देते हुए जिला इंतजामिया और हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। पिछले कई सालों से जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं औरंगाबाद के, चाहे वो घाटी हॉस्पिटल हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग हो या जो नया सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग आई है कैंसर हॉस्पिटल, ये जितने भी हॉस्पिटल या महानगर पालिका का आरोग्य विभाग,
ان پورے اگر ڈپارٹمنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہاسپٹلس کی تو 2048 ویکنسیز آف ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف، اٹینڈنٹس، کلاس 3 کلاس 4 کی ویکنسیز کئی سالوں سے خالی پڑی ہوئی ہے۔ امتیاز جلیل شہر کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کمی کے خلاف 31 مارچ کو لاک ڈاؤن کے دوران عوامی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ 31 تاریخ کے دن دوپہر میں 3 بجے پیٹھن گیٹ سے ہم ایک مورچہ نکالیں گے، تمام پریکاشنز کو لے کر، تمام پریکاشنز لے کر، کوئی بھی وہاں پر ایک بھی آدمی آپ کو بغیر ماسک کا نہیں ملے گا۔ آپ ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے سارے لوگ، اگر آپ روکیں گے تو پشچم بنگال میں جا کے نریندر مودی صاحب کو بھی روکیے، آپ آسام میں جا کے ہے تو امت شاہ صاحب کو بھی روکیے، آپ جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اگر وہ جمع کر رہے ہیں تو میں اپنی مانگوں کے لیے سڑک کے اوپر اتروں گا، پورے پریکاشنز کے ساتھ اتروں گا اور خاموشی سے نہیں اتروں گا، تھوڑا سا بجاتے ہوئے نکلوں گا، کیونکہ یہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ لوگوں کو جگانے کا وقت آیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے صرف کورونا کے مریضوں کی اموات کے اعداد و شمار ظاہر کرنے پر امتیاز جلیل نے انتظامیہ پر خوف و ہراس پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ۔ ہولی کا تہوار برائی پر اچھائی کی جیت اور آپسی گلے شکوے دور کرنے کا تہوار سمجھا جاتا ہے۔ ہولکا کے علامتی پتلے کو نظر آتش کر کے جہاں برائی کو آگ میں جلانے کا پیغام دیا جاتا ہے، وہیں رنگوں سے ہولی کھیل کر نفرت کو ختم کر کے محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ان تہواروں کے موقع پر گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ کاروبار میں بھی آپسی سماجی تقاضوں کی مثال نظر آتی ہے۔ ایسی ہی مثال پیش کرتے ہیں میرٹھ کے نتن اور راشد بھی۔ یہ دونوں دوست ہولی کے موقع پر ایک ساتھ مل کر ہولکا کا پتلا تیار کر رہے ہیں اور پھر بازار میں فروخت کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر شے کو مذہب کے ترازو میں تول کر تقسیم کیا جا رہا ہے اور نفرتوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، وہیں یہ دونوں دوست ایک ساتھ مل کر سماجی اور کاروباری تقاضوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ راشد بھائی نے ہمارا ساتھ دیا ہے بکوانے کے لیے سر، اسی مارو بنایا ہم نے، ہولی بک جاتے ہیں، پہلی بار بنایا ہم نے۔ اچھا، ہاں جی۔ اس سے پہلے کچھ بناتے تھے کہ نہیں؟ کیا کام؟ اس سے پہلے ہمارا مالا کا کام ہے، پھولوں کا، لودوں کو پل پہ اسور پوری میں۔ تو آپ کا ساتھ انہوں نے دیا ہے، کیا نام ہے ان کا اور کیسے یہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ راشد بھائی انہوں نے گھر سے لے کے آئے ہیں بیچنے کے لیے، بس انہیں در رکھا ہے ہم نے، کاریگر ہیں ویسے یہ بھی، بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ بھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی راشد۔ راشد آپ کیا کرتے ہیں اور یہاں ان کے ساتھ کیسے ہیں؟ جی ہم بک بینڈنگ کا کام کرتے ہیں سر، اب اسکول بند ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، بھیا کہنے لگے ہمارے آس پڑوس کے ہیں یہ، تو وہ کہنے لگے میرے ساتھ چلو، میں نے چلو ٹھیک ہے تمہارے ساتھ چلتے ہیں، نو آج ہماری سیل کرا دو، میں اس مارا آج آ جائیں گے۔ جی یہ آپ پرانے جانکار ہیں آپ کے؟ جی پڑوسی ہیں ہمارے، ہمارا تو بالکل مین، بالکل ان کے گھر اور ہمارے گھر بالکل مین ملے ہوئے ہیں، آپس میں کوئی نہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں؟ بالکل ایک دوسرے کے سیوار میں، جیسے ہمارا یہ تیوہار رہتا ہے تو ہم سیوئیاں ادھر بیچتے ہیں، جو دیوالی ہوتی ہے تو مٹھائی ہمارے گھر بیچتے ہیں۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ دمدار بنا بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ملک کے معروف ادیب شاعر اطفال کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی کی کتاب کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ان کی کتاب فخر وطن کو سال 2020 کا بال ساہتیہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر نیوز 18 اردو نے حافظ کرناٹکی سے خاص بات چیت کی۔ انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے بچوں کو اردو سے کیسے جوڑا جائے، بچوں میں اردو زبان کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کوششیں کی جائیں، ان تمام باتوں پر حافظ کرناٹکی نے روشنی ڈالی۔ بچوں کے ادب کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے، اپنی نظموں، غزلوں، افسانوں اور شاعری کے ذریعے بچوں میں امیدیں، جذبہ، جوش اور امنگ پیدا کرنے والے شاعر اطفال ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد، بہت بہت شکریہ۔ اس ذمہ داری کو، اس ایوارڈ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بس میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے میں امید تو نہیں کیا تھا کہ میں کام کر رہا تھا، مجھے کوئی اعزاز کی ضرورت نہیں تھی، پتہ نہیں میری کون سی کاوش جو بچوں کے ادب میں مناسب لگی، شاید وہ فخر وطن میں جہاں میں نے کچھ
हमारे असलाफ की मैंने ज़िंदगी का जिक्र किया था, जहाँ खान गफ़ार ख़ान को मैंने लाया था, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री को मैंने पेश किया था। तो मैंने कुछ लोगों की ज़िंदगी को मैंने लेने की कोशिश की थी। जो हाफिज़ साहब आज के जो हालात हैं, हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ रही है, अंग्रेज़ी की जानिब राग़िब हो रही है। इस दौर में बच्चों में उर्दू को शौक़ पैदा करने के लिए, उर्दू से जोड़ने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए? देखिए भाई, ये बार बार ये सवाल फैलता है, आता है। उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। हमारा जो भी सरमाया है ना, बड़ा बड़ा सरमाया, जो बड़ी बड़ी किताबें हदीस की वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मदारिस में ज़िंदा है। हाँ, मदारिस को परसेंटेज में कम रखो, लेकिन पूरी हथियार उन्हीं के हाथ में, पूरी कौम उनके पे। अपने इदारे में जो है उर्दू के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हर जुमा में खुतबा जो पढ़ रही हैं उर्दू में पढ़ रही हैं, इंग्लिश में खुतबा नहीं हो रहा है। ये गलत है कि आप उर्दू ज़िंदा है, लोग उर्दू ही समझते हैं, उर्दू में ही गुफ्तगू करते हैं सब लोग। हाँ, पेशे रोटी के वास्ते, पेट के वास्ते लोग निकल गए हैं, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। मेरा एक तज्जिया है, एक आध बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, शाम को आके किताब, उर्दू किताब पढ़ते बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मतलब है कि पेशे के नाम से कुछ लोग, खुद आपके कनाडा के साथ ये हुआ है, कुछ कन्नड़ स्कूल बंद हो गए हैं। उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह मादरी ज़बान, अब हम लोगों की फ़िक्र हो कि मादरी ज़बान को बाकी रखा जाए। मादरी ज़बान इंशाअल्लाह हर एक, कोई सी भी अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, तमिल पढ़ो, कन्नड़ा पढ़ो, लेकिन मादरी ज़बान उर्दू रखो, ताकि मादरी ज़बान इंशाअल्लाह अगर बाकी रहने की, हमारे मिनिस्टर लोग भी कोशिश करेंगे। साइंस अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं ओके, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं ओके, लेकिन मादरी ज़बान को उर्दू में लाने की, अपनी ज़बान में लाने की कोशिश करेंगे। चाहे आपने अपने इदारे में किस तरह कोशिश की है उर्दू को फ़रोग देने की? मैंने बिल्कुल ओपन कोशिश की है कि यहाँ उर्दू, तो इंग्लिश मीडियम में भी उर्दू ज़िंदा है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी मादरी ज़बान उर्दू लेता है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक सब्जेक्ट उर्दू के तौर पर होता ही है, हर क्लास में पढ़ाई जाती है, स्कूल में बाकायदा पढ़ाई जाती है। मेरी जितनी किताबें ही मदरसे में खपती हैं, स्कूल में खपती हैं। अरे उतना बड़ा सभी बच्चों को वक्त होता है कि वो मामूली सी किताब होती है, गैर निसाबी तदरीस शामिल निसाब है, शामिल है। आज जो है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की भरमार है, मुस्लिम इंतज़ामिया के तहत इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उर्दू कहीं नज़र नहीं आती। भाई अपनी अपनी बात होती है। मैं एक मैनेजमेंट का एक आदमी हूँ, एक अदना खादिम हूँ, इस इदारे को चलाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उर्दू बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। एक एक बच्ची को तकरीबन आपको कम से कम 300 अशार याद हैं। कोई बच्चे आपको 50 नातों की भी मिलेगी, 100 नातों की हाफिज़ा भी मिलेगी। बस बच्चों के हवाले से कहता हूँ, जामे वहदत की प्यास रखते ही, बच्चों का खता है, उसी पे ख़त्म भी करता हूँ, मगरिब का वक्त है। जामे वहदत की प्यास रखते ही और खनात का पास रखते ही, वो जो बच्चे गरीब हैं हाफिज, सिर्फ अल्लाह की आस रखते हैं, सिर्फ। तो ये थे हाफिज़ कर्नाटकी साहब। उनका पैगाम यही है कि नौजवान नस्ल को, ख़ास तौर पर बच्चों को उर्दू ज़बान से, उर्दू अदब से जोड़ा जाए, और इसके लिए कोशिशें तमाम इदारों की जानिब से होनी चाहिए। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, शिकारीपुर, कर्नाटक। रंगों का त्यौहार होली अलीगढ़ में पुरअमन माहौल में मनाया जा रहा है। साबिक़ा सालों की तरह इमसाल भी अलीगढ़ के हसास तरीन इलाके सब्ज़ी मंडी में मस्जिद हलवायान को कपड़ों से ढक दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता कुछ सालों से इस मस्जिद को कपड़ों से ढकने की रिवायत शुरू हुई है। ये इलाका मिली जुली आबादी का इलाका है, जहाँ बाजार की होली बड़े ही धूमधाम से खेली जाती है। मकामी लोगों ने बताया कि मस्जिद को कई सालों से ढका जा रहा है। वहीं सर्कल ऑफिसर का कहना है कि शब बारात और होली के पेश नज़र हसास इलाकों में इजाफी फोर्सेस तैनात की गई हैं। मस्जिद हलवाइयान, चौराहे सब्जी मंडी, अलीगढ़। अच्छा, ये मस्जिद हर साल ढक दी जाती है होली पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये इसी वजह से रंग ना पड़े, इस वजह से इसकी हिफाजत के लिए ढकी जाती है। कितने साल हो गए ढकते? ये 3 साल से ढकी जा रही है। हाँ, होली और शब रात के उपलक्ष्य में ड्यूटियां लगाई गई हैं। कुछ अतिरिक्त फोर्स लगा करके सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, ताकि सतर्क दृष्टि नज़र रखी जा सके और कोई समस्या उत्पन्न न हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान के यौम वफ़ात पर अलीग बरादरी ने मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल मुरतब करने और सर सैयद तहरीक को वुसअत देने की बात कही है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए माहिर सर सैयद डॉक्टर राहत अबरार ने तस्लीम किया कि अलीगढ़ में गुज़िश्ता 30 सालों में वो मयारी तहक़ीक़ी काम नहीं हो सका जिसका ये इदारा मुतक़ाज़ी है। वहीं मारूफ आलिम दीन प्रोफेसर
सौद आलम कासमी ने कहा कि आज सर सईद की फिक्र को इस तरह मजीद बढ़ाया जा सकता है कि हर जिले में सर सईद के जानशीन एक इदारा कायम करें। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान उमर सलीम पीरजादा ने कहा कि वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की क़यादत में ये इदारा मुसलसल तरक्की की राहों पर गामजन है। हिस्ट्री टीवी 18 पर गुज़िश्ता 6 सीजन से OMG ये मेरा इंडिया मुल्क के हुनरमंदों की हैरान कर देने वाली कहानियां आप तक लाता रहा है। देखिए सीजन 7 की एक झलक मिली दिल्ली के जोरावर से, जिन्होंने 20 साल की उम्र में रस्सी कूद में 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं। ऐसी और कमाल की कहानियों के लिए देखना न भूलें OMG ये मेरा इंडिया की सीजन 7 का प्रीमियर होली के दिन 29 मार्च को रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री 18 टीवी पर। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, बायजूस OMG ये मेरा इंडिया के कारवां के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हो जाइए तैयार। जहां हर घर में खुलती है हुनर की किताब और रगों में दौड़ता है जोश का सैलाब। अपने इसी अंदाज से हमारे दिलों को जीतता, हर तरह से अनोखा, हर नजर से अद्भुत, ये मेरा इंडिया है जनाब। मिलिए दिल्ली के जोरावर सिंह से, इंटरनेशनल लेवल जंप रोप प्लेयर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज के डेट में मेरे 15 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जोरावर ने 20 साल जैसी छोटी उम्र में 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाए, उसके पीछे कहानी है कभी न हार मानने वाले जज्बे और कड़ी प्रैक्टिस की। हमने एक क्रू बनाया फ्लाइंग जंपर्स क्रू के नाम से। हमारे क्रू के अंदर 10 से 12 बच्चे हैं जो सारे ही नेशनल चैंपियन हैं और अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जोरावर अपनी इस मेहनत और माँ की दुआओं से मिली सक्सेस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते। जोरावर का नेवर से डाई एटीट्यूड और उनके फ्लाइंग जंपर्स क्रू की उड़ान जंप रोप की दुनिया में इंडिया को एक बड़ी छलांग लगाने में जरूर मदद करेगा। और हर नई छलांग, हर नए मेडल और हर नए रिकॉर्ड पर हम तो भैया एक ही चीज कहेंगे, OMG ये मेरा इंडिया। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 29 मार्च से हर सोमवार रात 8 बजे।